नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज के कृषि दर्शन के अंक पे। कृषि दर्शन कार्यक्रम शुरू करें इसके पहले आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे और आप सबने सुना भी होगा और आपसे कई लोगों ने पूछा भी होगा कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, है ना? बड़ा अजीब सा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमने सबने सुना होगा, तो ये पहेली तो सुलझेगी कि नहीं सुलझेगी ये तो बात की बात है, लेकिन इसी अंडे और मुर्गी से संबंधित आज का हमारा कृषि दर्शन का ये अंक है और इसी पहेली को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करेंगे कि मुर्गी पालन में लाभ कैसे हो, कैसे किया जाए मुर्गी पालन ताकि हमारे किसान भाइयों को, मुर्गी पालकों को लाभ हो। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम आपको मिलाएंगे सफल कुक्कुट व्यवसायी से भी और साथ ही बात कराएंगे आपकी एक विषय विशेषज्ञ से। हम आपको इनसे कराते हैं रूबरू। सबसे पहले इनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ है विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर वीरेंद्र गंगवार, मुर्गी पालक और सलाहकार हैं, और साथ ही है विजय राय, गैरतगंज से हैं, सफल कुक्कुट व्यवसायी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। वीरेंद्र जी, आप मुर्गी पालन में सलाहकार हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से मुर्गी पालन किया जाए। वास्तव में मुर्गी पालन है क्या? क्या केवल एक मुर्गी आती है कि और भी पक्षी आते हैं? देखिए मैडम, मुर्गी के साथ साथ इसमें आपकी टर्की, कोयल, बत्तख और कुछ दूसरी प्रजाति भी आती हैं जो कि अंडे देती हैं और जिनका मनुष्य सेवन करता है। तो हम कह सकते हैं कि केवल मुर्गी नहीं होती हैं, और भी पक्षी होते हैं जी, मुर्गी बिल्कुल, पालन व्यवसाय में। आप कंसल्टेंट भी करते हैं, तो जी। किस तरह से आप किसानों को क्या समझाते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ कि किस तरह से हमें कोई भी काम करना चाहिए कि वो हमारे लिए लाभकारी हो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स जिनसे फार्मर को नुकसान हो सकता है उनके बारे में उनको पहले से अवगत कराना कि उनकी वो तैयारी रखें, जिससे कि हम एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे साथ हैं विजय राय जी। विजय जी, आप एक सफल कुक्कुट व्यवसायी हैं और हम जानना चाहेंगे कि एक कुक्कुट व्यवसायी बनने से पहले आप क्या करते थे और किस तरह आपने ये चीज़ों को शुरू किया, कैसे दिमाग में बात आई कि कुक्कुट व्यवसाय में जाना चाहिए? मैम, ये कुक्कुट का व्यवसाय करने से पहले मैं एक किसी कंपनी में एज ए सुपरवाइजर का वर्क कर रहा था जी। जो कंपनी रोड का वर्क करती थी। और वहाँ से हम लोगों को ये समझ आया, मतलब मेरे को ये समझ आया कि कुछ और भी काम स्टार्ट किया जाए छोटा मोटा, जिससे कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे कि हम और अपनी फैमिली को थोड़ा व्यवस्थित चला पाएं। बट मैं जहाँ का रहने वाला था वहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना भी था और रोड, लाइट, पानी, इन सब चीज़ों का काफ़ी संघर्ष था मेरी लाइफ में। क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं या जो मेरा क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का पोल्ट्री का व्यवसाय होता ही नहीं था। अच्छा। तो बस मैंने 10,000 रुपये पर मंथ कमाने के उद्देश्य से अपना ये वर्क स्टार्ट किया हुआ था कि मैं बस 10,000 रुपये अगर पर मंथ भी कमाऊंगा तो हमारे लिए तो ठीक है, मेरे लिए ठीक है, मेरी पूरी फैमिली के लिए ठीक है और मतलब मेरे लिए सफिशेंट है। बट हमने जब काम को इसको स्टार्ट किया तो इसमें काफ़ी चुनौतियां थी मैम। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम बहुत आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हमने इस काम को आगे बढ़ाया तो चुनौतियों में ये था कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर पोल्ट्री के व्यवसाय को तो कोई करता भी नहीं है, और जो बात करता भी था तो लोग इस नज़र से देखते थे कि काम अच्छा नहीं है, ये हम लोगों को करने लायक काम नहीं है। फिर भी मैंने किसी की बात को ना सुनते हुए अपने इस वर्क को आगे किया। 400-500 पक्षी से काम स्टार्ट किया। अच्छा। 2-3 साल तक उतार चढ़ाव काफ़ी देखे लाइफ में, संघर्ष भी किया। फिर एक जब इस वर्क में आगे बढ़ता गया तो मैं 500 मुर्गी से 3,000 पक्षी तक मैं पहुंचा। बहुत बढ़िया। फिर एक कंपनी से हमारा परिचय हुआ। वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती थी और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली जो कंपनी थी उन्होंने हमें फीड दिया, चिक्स दिया, ग्रोविंग चार्ज उन्होंने हमें दिया। उसके बाद में बहुत अच्छे से हमने इस काम को किया और 100% मेरा पूरा समय मैंने पोल्ट्री को दिया। जिस दिन से मैंने पोल्ट्री को किया है और उसी दिन से मैंने पोल्ट्री को समझा है, तो आज तक पोल्ट्री को बहुत अच्छे उससे मैं करता हुआ आ रहा हूँ। बिल्कुल। किसी चीज़ को समझकर और चुनौतियों का सामना करके जब काम किया जाता है तो उसमें हमें बहुत ही अच्छी तरह से सफलता मिलती है। वीरेंद्र जी, जो मुर्गी पालन है इसमें एक देसी होता है, ब्रॉयलर होता है, लेयर होता है, ये अलग अलग क्या चीज़ होती है और इनकी क्या प्रजाति होती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अगर मैडम हम देसी मुर्गी के लिए बात करें तो उसमें बहुत सारी प्रजाति हैं, जैसे कि आपकी कड़कनाथ है, खासकर मुर्गी की बात कर रहे हैं।
कड़कनाथ है, नर्मदा निधि है, और बहुत सारी प्रजाति हैं। और इसी तरह से जैसे बात करते हैं अपना ब्रॉयलर की, तो ब्रॉयलर में भी 2-3 प्रजाति होती हैं, जैसे कि BB300 है उसमें, और आपका एक सगुना की ब्रीड है, हब्बर्ड, और इस तरह से ब्रॉयलर की वैरायटी हैं। और जो ब्रॉयलर है वो अपना मीट खाने वाला बर्ड है, और जो लेयर है वो मतलब अंडे देता है, कहने का मतलब। तो इस तरह से हम देसी में भी अंडे और मीट दोनों चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। बिल्कुल, तो ये अलग अलग तरह से पक्षियों का हमने वर्गीकरण कर दिया कि किस तरह से बॉयलर होता है और किस तरह से लेयर होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें, आप पशु चिकित्सक हैं और आप इस बारे में जानते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को बताएं और हमारे आम दर्शक भी इस बात को समझ सकें कि क्या ज़्यादा अच्छा होता है, बॉयलर की ये अपना लेयर। देखिए, अगर हम मीट की बात करेंगे और दूसरा लेयर से हम लेते हैं अंडे, तो अगर एक तरफ है मीट और एक तरफ है अंडा, अच्छा, तो मीट की जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है प्रोटीन की, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर, मतलब अगर हम अंडे से तुलना करें तो मीट ज़्यादा बेटर है अंडे से। अच्छा, मीट ज़्यादा बेहतर है अंडे से। अच्छा, तो अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो जो अंडे के लिए रखना चाहते हैं या मतलब मीट के लिए रखना चाहते हैं, पहले सोच ले फिर उस हिसाब से काम करें। नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे कि अगर कोई देसी मुर्गी पालन करता है तो वहाँ पर मेल भी होंगे, मादा भी होंगे और नर भी होंगे। तो एक नर 5 मुर्गियों के लिए पर्याप्त है। अच्छा, ठीक है, लेकिन शुरुआत में 50% की मतलब पॉसिबिलिटी रहती है, 50% नर और 50% मादा। अच्छा, तो उस समय जब अपना मीट के लिए अगर बर्ड्स को अपना सेल करना चाहते हैं तो अपना 1 और 5 के रेशियो के अलावा बाकी हम नर को मीट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे देसी मुर्गी है वो 6 से 7 महीने के बाद अंडे देना स्टार्ट कर देती है। जी, अच्छा, बिल्कुल। विजय जी, आपकी जो पोल्ट्री फार्म है उसमें किस तरह के आप रखते हैं, किस प्रजाति को रखते हैं मुर्गी पालन में, ये बताएं। मैम, अभी हमारे पास तो पोल्ट्री का पेरेंट है, जिससे कि जो बॉयलर चिकन मार्केट में अभी अवेलेबल है, जो मीट खाने के काम आता है, इसके पेरेंट्स हैं मेरे पास अभी। अच्छा, और मेरे पास समथिंग अभी 13,000 पेरेंट्स के आसपास। विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पोल्ट्री में अभी किस तरह की प्रजाति के आपके पास मुर्गी हैं। मैम, हमारे पास पोल्ट्री का पेरेंट्स है, पेरेंट्स से एग आता है और एग हमारी जो हमारी मशीनरी है जी, उसके अंदर हमारा एग जाता है और उससे जो चिक्स निकलता है वो मार्केट में जाता है। अच्छा, तो हम मतलब तरह से चिकन निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हाँ जी मैम। जी बिल्कुल। तो अभी कितना स्तर का काम हो रहा है, कैसे आप इसको मैनेज करते हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। मैम, इसमें क्या है कि इसकी सारी टीम अलग है। अच्छा, जो पेरेंट्स दिखती है वो टीम अलग है। बिल्कुल। जो पेरेंट्स से जो एग आता है हैचरी में वो टीम अलग है, और जो हैचरी से जो चिक्स निकल के मार्केट में जाता है, बॉयलर जिसको बोलते हैं जी, उसकी टीम अलग है। अच्छा, ब्रॉयलर अलग टीम पालती है, हैचरी अलग टीम देखती है, पेरेंट्स अलग टीम देखती है। जी बिल्कुल। तो इस तरह अलग अलग सबके काम बटे हुए हैं और वो अपने काम को उस तरह से करते हैं। पूरी यूनिट आपने उसमें पूरी तरह से तैयार करके रखी हुई है। ये अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है। वीरेंद्र जी, इस तरह जैसे हमारे कई किसान हैं वो ये चीज़ सोच रहे हो कि हमको ये इस तरह से पोल्ट्री का काम करना है, तो वो किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनको नुकसान ना हो और फायदा हो? देखिए, अगर हम चिक्स रेयरिंग की बात करें तो सबसे पहले अगर चिक्स आने वाला है, कोई नया फार्मर है, तो उसको कितने चिक्स पालना है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 50 चिक्स पालना चाहता है तो कम से कम उसके पास 60-70 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और वो जगह ऐसी हो, हवादार हो और उसमें सूर्य की रोशनी वगैरह आती हो। उसके 50 चिक्स पे कम से कम एक पानी का बर्तन और एक दाने का बर्तन होना चाहिए, और उसमें मतलब तापमान मेंटेन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि चिक्स को फर्स्ट वीक में, ये पहले सप्ताह में करीब 30.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है यूनिफॉर्म। अच्छा। जिससे क्या होगा, उसके चिक्स की मोर्टेलिटी नहीं होगी, और प्रॉपर दाना और प्रॉपर पानी देने से उसको एक सप्ताह के अंदर करीब 180 से 200 ग्राम ब्रॉयलर का वजन मिल सकता है, मिल जाएगा, तैयार हो जाता जी है। हाँ, उससे उसकी बर्ड्स की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और उसको निश्चित ही फायदा होगा अगर उसने एक सप्ताह के अंदर इतना वजन ले लिया तो। जी। अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है किसान हमारा और वो चाह रहे हैं कि हम इसे करना चाहें, तो मिनिमम कितने से स्टार्ट करें और कैसे एक छोटी जगह पे छोटे संसाधन में वो अपना मुर्गी पालन कर सकता है? देखिए मैडम, जैसे मैंने बताया कम से कम 50 बर्ड से वो स्टार्ट करें। अच्छा,
50 बर्ड्स की बात करें तो अगर चिक्स की हम कॉस्ट की बात करते हैं तो करीब ये 1500 रुपये में चिक्स आ जाएंगे, और उसके 60-70 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, और इस तरह से उसका करीब 5-6 हज़ार में 50 बर्ड्स का जो फार्मिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब जी, 50 जी। चिकन से भी अगर हमारे किसान भाई बिल्कुल, चाहें तो बिल्कुल। उसको, जी हाँ। देखिए हर चीज में आजकल मशीनरी का उपयोग होने लगा जी, है, जी, तो जी। क्या इनमें भी मशीनरी होती है, और होती है तो किस तरह की नहीं होती नहीं, है? ये चिक्स पालने के लिए कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर कोई फार्मर अंडे से चिक्स लेना चाहता है हाँ, तो उसके लिए तो उसके लिए मशीनरी की अच्छा, ज़रूरत अच्छा। पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी मार्केट में 50 अंडे से लेके मतलब 50,000 या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी की मशीन्स उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, मुर्गी पालन में लाभ किस तरह से लें, इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन लेते हैं अभी कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के कार्यक्रम में, और आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में विषय है मुर्गी पालन के लाभ, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वीरेंद्र गंगवार और साथ हैं सफल कुक्कुट व्यवसायी विजय राय। हम इनसे कर रहे हैं चर्चा। तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से आपसे पूछना चाहिए कि किस तरह से काम करते हैं, कैसे अंडे से चिकन कैसे निकलता है, चिक्स निकलते हैं, कैसे ये मशीन काम करती है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। एक्चुअल क्या है मैम कि जैसे फर्स्ट रोज इसमें हम लोग अंडा अपना लोड करते हैं जी। तो वो 18 दिन तक एक प्रोसेस में चलता रहता है। अच्छा। इसकी टेम्परेचर और आपका इसका जो भी उसका पूरा एक पैरामीटर है, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं छोटी छोटी ध्यान रखने की, ह्यूमिडिटी वगैरह सब मेंटेन करना पड़ती है। हाँ। और 18 दिन के बाद में इंक्यूबेटर से आता है हैचर में। जब हैचर में हमारा एक 18 दिन के बाद प्रोसेस में आ जाता है कि अब इससे चिक्स निकलने वाला है, तो हम उसको एक दूसरी मशीनरी उसमें ट्रांसफर करते हैं। हाँ। और 3 रोज के बाद उसमें से कंप्लीट अंडा हमारा टूट जाता है। हाँ। और पूरा का पूरा चिक्स हमारा बाहर आ जाता है। 20-21 दिन मान के हाँ, चलिए। 21 दिन की साइकिल है पूरी। 21 दिन की साइकिल है। हाँ। बिल्कुल, कहते हैं ना कृत्रिम तरीके से कहना चाहिए कि निकालते हैं उसमें से अंडा। इस मशीन को क्या कहते हैं, कुछ बता पाएंगे? मैम एक्चुअल हम लोग तो इसको इंक्यूबेटर और हैचर बोलते हैं। अच्छा। इंक्यूबेटर में 18 दिन के लिए हमारा एग रहता है, और हैचर मतलब जिससे कि अब चिक्स बाहर निकलना है। हाँ। तो उसमें 3 दिन हम रखते हैं और उससे हमारा इन चिक्स बाहर आ मशीनों में जाता जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो जी। उस समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और आप किस तरह से ध्यान रखते हैं अपने पोल्ट्री फार्म में? है। मैम एक्चुअल हैचरी बहुत संवेदनशील एरिया होता है उसका। जैसे कि आप पैर को आप पूरा एकदम साफ करके जाएंगे। अच्छा। डिसइंफेक्शन होके जाएंगे। बिल्कुल। पूरा सुबह शाम उसमें आपका फिनाइल हो गया या और भी मेडिसिन आते हैं मार्केट में, उसका पूरा पोछा लगेगा, मशीनरी पूरी साफ सुथरी रहेगी। और इसमें जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं 3 से 4 एक्सपर्ट इसमें रहते हैं 2400 घंटे। अच्छा। हाँ, विशेषज्ञों की देखरेख में ये प्रोसेस किया जाता है। हाँ, पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ने ऐसा एक डाल दिया हाँ। और बस 21 दिन में चिक्स ले लिया। अच्छा नहीं। ऐसा नहीं, हाँ। उसमें ऐसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा पार्ट है। अच्छा।
इस बात का ध्यान रखना हाँ, होता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब 1 सेकंड के लिए भी नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए तो विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती हाँ होगी। मैम, पूरा उसके मतलब उसके जो एक्सपर्ट हैं हाँ हाँ। वही उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा व्यवसायी है और जो इसमें नए फील्ड में आना चाहता है जी। इस तरह के काम करने के लिए, वो किन बातों का ध्यान रखें? मैम उसको लगभग पूरा मैनेजमेंट का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चाहे वो 50 अंडे से शुरुआत हाँ। करे या 50 लाख अंडे की, मतलब प्रोसेस उसका सेम वही है। काम छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और उसका जो तरीका है काम करने का, जो सिस्टम है वो सेम रहेगा। जी बिल्कुल, इन्होंने तो बता दिया कि एक प्रोसेस बता दिया, 21 दिन में हमारा अंडा शुरू हो जाएगा और फिर हमारी चिक्स भी निकल कर आ जाएगी। दाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जी, है। जी, जी। तो दाने में क्या न्यूट्रिशन होते हैं, किस तरह से जो चिक्स हैं उनको भोजन देना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सकें, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे देखिए, बताइए अगर किसान मैडम कॉमर्शियल लेवल पे बात करें हम्म। तो ब्रायलर के लिए 3 फीड आते हैं। अच्छा। जैसे पहले वाले फीड को कहते हैं प्री स्टार्टर, हम्म। जो कि आपको अब 10 या 12 दिन तक, एक दिन से लेके 10 से 12 दिन तक दिया जाता है। दिया जाता है। नेक्स्ट अगला फीड जो है वो स्टार्टर है, वो करीब आपको दिया जाता है 28 से 30 दिन तक। हम्म। और तीसरा फीड कहलाता है फिनिशर फीड, वो अपना 30 दिन से लेके मार्केटिंग की एज तक उसको दिया जाता है। अब इस फीड में 2 चीज़ें होती है मैडम, प्रोटीन और एनर्जी। तो प्रोटीन जो अपना प्री स्टार्टर फीड है उसकी होती है 20 से 21%। ठीक है। और एनर्जी की बात करें तो 3200 कैलोरी मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी होती है। अब जैसे अपना स्टार्टर फीड की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन है वो 18 से 19% होती है, और जो एनर्जी होती है वो करीब 30,000 कैलोरी होती है मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिनिशर फीड की बात करें तो उसमें जो अपना प्रोटीन होती है वो 17% होती है और 2800 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। इस तरह से, और ये सब बैलेंस फीड होते हैं जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, मिनरल्स, विटामिन्स, सभी उसका एक सम्मिलित मिक्सचर होता है। बिल्कुल, जी। ये तो आपने प्रोटीन बता दिया और मुर्गी के लिए दाना भी बता जी, दिया। जी, जी। लेकिन अगर किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े से असक्षम हो रहे हैं जी, जी। और वो इतना खरीद नहीं सकते, जी, जी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसके पूरक आहार के तौर पे उन्हें दिया जा सकता है? जी, अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि कोई फार्मर 50 मुर्गी का पालन करता है तो उसके लिए उसको क्या, एक तो 10 किलो अगर उसको फीड बनाना है तो करीब वो 3 किलो मेज ले ले, मतलब मक्का ले ले। अच्छा। हाँ, 1.5 किलो अपना ज्वार ले ले, और उसमें अपना एक राइस पॉलिश आती है, जो छोटे छोटे अपने राइस प्लांट होते हैं गांव लेवल जी। पे, तो वहाँ से अपना राइस प्लांट से अपना राइस पॉलिश ले सकते हैं। तो 1.5 किलो वो ले लें। बाकी एक मिनरल मिक्सचर आता है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, बड़ी इजीली तरीके से मिल जाता है। जी जी। और एक विटामिन मिक्सचर उसमें मतलब 500 ग्राम वो डाल लें, तो इस तरह से एक बैलेंस फीड हम एक छोटा फार्मर भी अपने घर पे तैयार कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, जी, जी। बहुत ही बढ़िया बात बताइए कि अगर आप बाहर का बाजार का नहीं खरीद पा रहे हैं तो घर पर भी आप मक्के और ये मिनरल मिक्सचर मिलाकर आप बना सकते हैं और अपनी मुर्गी पालन में आप अच्छा कर सकते हैं। आपसे भी हम यही, क्योंकि आपने बहुत छोटे स्तर से शुरू किया है, तो उस समय तो इतने बड़े संसाधन नहीं थे कि जो चाहिए वो हम अपने पोल्ट्री में ला सकें, तो उस समय आपने इनको किस तरह से किया और आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा, जो भी मेरे किसान भाई हैं जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अगर इस फील्ड में आते हैं तो आपको 365 दिन इस फील्ड में टिके रहना है। अच्छा। क्योंकि किसान कैसे भी करके अपने बर्ड को तैयार कर लेते हैं, अपने चिकन को तैयार कर लेते हैं, मगर क्या जी। होता है कभी कभी जी जी। कि हमारे पास रेट का एक बहुत बड़ा मैटर है। हो सकता है कि जब हमारे पास सिंगल यूनिट होती है और छोटा सा हमारा प्रोडक्शन होता है या बड़ा प्रोडक्शन होता हो, अगर हमारा सिंगल बार में अगर हमारा माल तैयार होता है, हो सकता है कि उसी टाइम रेट नीचे आ जाए, अच्छा। तो हमें लॉसेस होते हैं। अगर हम 365 दिन मार्केट में टिके रहते हैं लॉस प्रॉफिट ना देखते हुए, तो हम जब पूरा साल जब हम कंप्लीट करेंगे तो 100% हम उसमें प्रॉफिट में खड़े रहेंगे। बिल्कुल, अगर इन चुनौतियों का अगर हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे कि हमें पहले इस बात को ध्यान रखना है कि हमें स्टेबल रहना है,
रेट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने काम पर डटे रहना है। हाँ। तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे और मार्केट आपका साथ भी देगा। हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि हमारा चूजा तैयार हो गया है, हमारे चिकन तैयार हो गए, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि जी, बीमारियों से जी, क्या होता है, जी। बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। किस तरह से टीकाकरण और वैक्सीनेशन का काम करें हमारे किसान भाई, मुर्गी पालक कि ताकि वो उसको सुरक्षित भी रख जी, जी। सकें, ताकि और अभी आने वाला समय भी है जो ये मुर्गी जी, पालन जी, के लिए जी। थोड़ा सा गर्मी जी, का ये जी। संक्रमण काल है तो थोड़ा सा होता है, इसके बारे में सलाह जी दीजिए। जी। अगर हम मैडम ब्रॉयलर की बात करें जी। तो उसमें क्या, अपना जो फर्स्ट वैक्सीनेशन होता है वो 3 से 5 दिन पे होता है। अगर एक वैक्सीन आती है एंडीकिल्ड, वो 3 से 5 दिन की अवस्था पे लगती जी है। बिल्कुल। ठीक है। सेकंड वैक्सीन होती है ओरल ड्रॉप होती है, और वो आपकी ओरल होती है और वो लसोटा लगती है। और दूसरा वैक्सीनेशन अपना 12th डे मतलब 12 दिन की अवस्था पे लगता है, वो गम्बोरो डिजीज के लिए होता है। और फिर अपना थर्ड वैक्सीनेशन 21 डे की अवस्था पे होता है, वो रानीखेत डिजीज के लिए। हाँ। आई ड्रॉप भी कर सकते हैं और उसको ड्रिंकिंग वाटर में ही अपना दे सकते हैं। इस तरह से फार्मर लोग एक बड़े नुकसान से अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी इस बात के लिए कि टीकाकरण सही समय पर अगर कराएंगे और नाम जिस तरह से इन्होंने बताए हैं कि रानीखेत वगैरह बीमारी हो गई है, इससे उनको लाभ भी मिल जाएगा, उन्हें नुकसान नहीं होगा। पोल्ट्री फार्म है, 21 दिन में आपके पास चिकन हाथ में आ गया, तो उस समय भी क्या टीकाकरण होता है और हाँ, होता है मैम। किस तरह से होता है और इतने सारों को करना कैसे करते हैं इन सब चीजों मैम को? क्या होता है कि जितना भी चिक्स रहेगा सबको हम समय के हिसाब से इंजेक्ट करते हैं। बिल्कुल। जो भी ऐसे मौसम, जो भी मौसम चल रहा है, जो भी उसका वैक्सीन है, हाँ। पूरा वैक्सीनेशन वगैरह होता है। हाँ, समय समय पे वैक्सीनेशन चेंज होते रहते हैं। ऐसे तो मैं आपको वैक्सीनेशन तो नहीं बता सकता, क्योंकि हर मौसम में अलग vaccination- अलग होते हाँ, हैं, अलग तो अलग ध्यान होते रखना हैं। पड़ता हाँ, है इस हाँ। चीज के लिए। जी। अपडेट रहना बहुत जरूरी है। विजय राय जी का कहना ये भी है कि ये चाहते हैं कि अपडेट रहना बहुत जरूरी है, किस मौसम में आपके चिकन के लिए क्या चीज जरूरी है उसका आप प्रबंध करें, टीकाकरण करें और उससे आप अपने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। गर्मी का मौसम आ गया है, मैं जानना चाहूंगी कि गर्मी के समय में, इस समय में मुर्गी पालक हमारे जो भाई हैं वो किस तरह की बात का ध्यान रखें कि उनको नुकसान ना हो और उनकी जो चिकन है वो बहुत अच्छे रहें। देखिए, अगर हम चिक्स की बात करें तो मैडम चिक्स का जो टेम्परेचर है अधिक से अधिक 30.5। अच्छा। उसके ऊपर चिक्स टेम्परेचर जा रहा है तो चिक्स के लिए भी वो हानिकारक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी पीने के लिए जो घड़े आते हैं, घड़ों का इस्तेमाल करें ड्रिंकिंग वाटर में। और दूसरा क्या है, अपना एक पंडाल बना सकते हैं। अच्छा। जो घास की मतलब मदद से बनाया जा सकता है। बाकी मार्केट में आजकल फॉगर्स हैं जो अपना मुर्गी शेड के अंदर लगा सकते हैं। स्प्रिंकलर्स आते हैं जो अपने शेड की छत पे लगाया जा सकता है। तो इस तरह से। और दूसरा, अगर किसी का मुर्गी शेड जो है वो टीन शेड का बना हुआ है तो उस पे वो चूने से अगर उसको व्हाइट वॉश कर देगा तो भी अपना 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो सकता है। सीलिंग फैन का अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना मतलब गर्मी की व्यवस्था की जा सकती है और टेम्परेचर को घटाया जा सकता है। विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उज्जवल भविष्य की अगर हम बात करें इस व्यवसाय में तो क्या देखते हैं आप और क्या सलाह देना चाहते हैं जो लोग इसको नए तरीके से करना चाहते हैं? मैं तो अपने इस बिजनेस को इस नज़र से देखना चाहता हूँ मैडम कि इससे अच्छा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारे बिजनेस के लिए आपको आपकी जगह चेंज करना रहेगी जी। आपको आपका एरिया चेंज करना रहेगा, आपको आपका गांव छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ। आपको आपके परिवार से दूरी बनाना पड़ेगी, बड़े मोटे पैसे की भी जरूरत पड़ सकती है जी। बट पोल्ट्री व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है कि आप जहाँ रहते हैं सिर्फ आपके अंदर जुनून होना चाहिए काम करने का, आप इस काम को वहीं कर सकते हैं और 100% प्रॉफिट वाला काम है जी। बट क्या भविष्य की योजनाएं हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ देखते हैं आप पोल्ट्री फार्म के भविष्य को? मैं तो ये देखता हूँ कि पोल्ट्री मतलब अगर मैं पर्सनल अपने आप मतलब मैं अपने काम की लेके बात करूँ जी। तो मैं तो पोल्ट्री ही मेरा भविष्य देखता हूँ मैम। और मैं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली जो मेरी पीढ़ी है, मेरे बच्चे हैं और मेरे फैमिली के और भी जो मेंबर हैं सब लोग पोल्ट्री में आए और मेरे साथ सबसे मतलब मेरा जो फैमिली आएगी आज मेरे साथ मेरी जो टीम है, हाँ। मेरी जो टीम वर्क कर रही है जी, मेरे जी, साथ जी, जी। मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम भी हाँ। उनके बच्चे भी पोल्ट्री में ही आए और अच्छा। मेरी टीम एक दिन बहुत अच्छे लेवल पे काम करे जी, जी। जिससे कि मेरी टीम को ये गर्व महसूस हो कि हाँ, हम हाँ। अपनी कंपनी की आईडी दिखाते हुए हाँ हाँ। मेरी कंपनी के एम्प्लॉइज या उनकी फैमिली मेंबर्स को गर्व होना चाहिए कि हम इस कंपनी के एम्प्लॉइज हमारा
मतलब जो भी हमारे घर के पर्सन है, काम अच्छा हो रहा हाँ, है, काम बहुत अच्छा। अच्छा हो रहा है। तो जी। कहना चाहिए कि कह सकते हैं कि अगर कोई मन बना रहा है पोल्ट्री फार्म के लिए तो वो आ जाए, मेहनत से करे, लगन से काम करे। मतलब हमारे जो विषय विशेषज्ञ उन्होंने भी कहा और सफल जो व्यवसायी हैं उन्होंने भी यही बात कही कि मन बनाइए और काम पर लग जाइए, प्रशिक्षण लीजिए, सही जानकारी लीजिए, तकनीकी ज्ञान के साथ एक अच्छी टीम बनाते हुए आप काम करिए तो आपका काम बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छी तरह से तरक्की करेंगे। आज की बेहद इस सार्थक जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने Thank you. बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। और किसान भाइयों, अब कुक्कुट पालन में आपने ये जो जानकारी ली आपके लिए बहुत अच्छी तरह से सफल होगी, इसका लाभ आपको मिलेगा। तो हमें दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। नमस्कार।